अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लामिक स्पीक टीवी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि सोते वक्त तकबीर और तस्बीह पढ़ना कैसा है, और आधी रात को अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए तो उस दुआ की क्या फजीलत है। तो सबसे पहले हम इस बयान की बारे में बात करेंगे। हज़रत अली से रिवायत है कि सैयदना फ़ातिमा को चक्की पीसने की वजह से हाथों में तकलीफ़ हो गई। वो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई खादम हासिल करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त घर में मौजूद न थे। उन्होंने हज़रत आयशा से इसका ज़िक्र किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का ज़िक्र किया तो हज़रत अली बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए जबकि हम उस वक्त अपने बिस्तरों में लेट चुके थे। मैंने उठने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं ही लेटे रहो। फिर आप हमारे दरमियान बैठ गए हत्ता कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की ठंडक अपने सीने में के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। जब तुम अपने बिस्तर पर जाने तो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये तुम्हारे लिए खादिम से ज़्यादा बेहतर है। इस बयान से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और सुबहान अल्लाह की फजीलत ज़ाहिर होती है कि इस तस्बीह की बहुत ज़्यादा फसीलत और अहमियत है। हमें भी रोज़ सोने से पहले ये तस्बीह ज़रूर करनी चाहिए ताकि सारी परेशानियों थकावट से निजात भी मिले और हमें सवाब भी हासिल हो। अल्लाह हमारे दर्जात भी बुलंद करे। और अब हम इस बारे में बात करेंगे आधी रात को दुआ करना कैसा है और कौन सी वो घड़ी होती है जब अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमान से दुनिया की तरफ आता है। जब रात का कोई आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को शर्फ कबूल से